फिर एक और मामला भी जुल्हलीफ़ा के मुकाम के ऊपर हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज के सफ़र का आगाज़ कर रहे थे तो वहाँ पे समझ लीजिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु की वाइफ भी या उनकी बीवी भी उनके साथ थी, अस्मा बिनते उमैस, यानी हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से पहले हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की निकाह में थी। उनकी शहादत के बाद फिर इनकी शादी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु के साथ भी हुई। तो इनके यहाँ विलादत हुई एक बच्चे की, हालांकि उस हज के सफ़र में थी प्रेगनेंसी के बावजूद। तो जुल्हलीफ़ा के मकाम के करीब एक ख़ास दरख्त के पास जो है समझ लीजिए मकाम शजरा जिसे कहा जाता है, वहाँ पे एक बच्चे की विलादत हुई इनके यहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर पे, उनकी बीवी अस्मा बिनते उमैस के यहाँ, और उसका नाम जो है समझ लीजिए वहाँ पे फिर मोहम्मद रखा गया। पूरा नाम बनता है मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है। इनको सिगार या छोटे सहाबा में भी कंसीडर किया जाता है। तो फिर ये जब पैदा हो गए तो समझ लें उससे उम्मत के लिए ये भी मामला फिर आ गया, समझ लगी कि ये आगे किसी कोई प्रेगनेंसी के अंदर भी है तो वो भी हज के सफ़र में जा सकती है औरत, अगर कोई ऐसा मामला है, ठीक है। और ये समझ लीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद भी इन्होंने इनकी समझ लीजिए विलादत के कुछ अरसे बाद समझ लें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बने खलीफा, और उन चंद सालों बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की भी वफ़ात हो जाती, और उनके बाद फिर ये यतीम हो जाते मोहम्मद बिन अबी बकर। तो फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनकी वालदा से निकाह कर लेते हैं, और इनका बचपन या इनकी तरबियत जो है ना वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु के समझ लीजिए ज़ेर साया या ज़ेर शफ़क़त, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इनकी तरबियत भी की, पाला इनको भी बहुत अच्छे तरीके से। और इनको हमारे अहले सुन्नत के अक्सर उलमा ने सिगार सहाबा के अंदर मोहम्मद बिन अबी बकर को कंसीडर किया है कि ये छोटे सहाबा में से इनको समझा जाता है। लेकिन बहरहाल इनकी अगर हम लाइफ देखें तो काफ़ी ट्रेजिक लाइफ भी रही, क्योंकि कुछ बड़े हुए तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु को की जंगें स्टार्ट हुई थी, जो मुसलमानों के साथ मामला हज़रत अली के चल रहे थे। जंग सिफ़ीन हो गई, नहरवान हो गई, जमल सिफ़ीन नहरवान, इन सब जंगों के अंदर जो है ना समझ लें ख़ास तौर पे जमल और सिफ़ीन के अंदर इन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु के साथ का बिल्कुल साथ दिया। और इसके साथ साथ फिर समझ लीजिए मिस्र का हज़रत अली ने इनको कुछ गवर्नर वगैरह भी बनाया अपने दौरे खिलाफत के अंदर, और वहीं पे इनकी फिर समझ लीजिए शहादत हुई, क्योंकि जो दूसरा हज़रत अली के मुखालिफ लश्कर था, जो हज़रत माविया का लश्कर था, उन्होंने इनको शहीद भी किया और बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया। और इनकी शहादत के बाद जो है ना इनके ऊपर इतना जुल्म किया इनके जिस्म के साथ भी कि इनको जो है समझ लें गधे की खाल के अंदर लपेट के जलवा दिया गया इनकी डेड बॉडी को भी। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु के दर्जात को बुलंद करे जो हज के सफ़र के अंदर पैदा हुए। और यहाँ पे एक और चीज़ भी ज़िमनन बताते चले इस क्लास का एंड करते हुए कि ये जो मोहम्मद बिन अबी बकर है ना, इसमें अहले सुन्नत के यहाँ दो तरह की आरा पाई जाती है। एक ये कि ये जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु की शहादत थी उसके अंदर इनका कोई किरदार था, और एक दूसरी राय है कि इनका किरदार नहीं था। उसी किरदार के हवाले से हम एक चीज़ जो है एक रेफरेंस आज पेश कर दें, चूँकि एक अहम शख्सियत है जो इस हज के सफ़र में पैदा हुई, तो हमने सोचा इनका भी कुछ इल्म जो है हमें लेना चाहिए। तो इनका ये मामला हुआ कि इनके बारे में एक और चीज़ भी कि इनकी शहादत जब होती है हज़रत मोहम्मद इब्न अबी बकर की, तो हज़रत आयशा भी बताया जाता है तबरी के अंदर। तबरी जो किताब है अहले सुन्नत की एक मारूफ तारीख़ की किताब की जिसके अंदर की तारीख़ी रवायात इकट्ठी की गई, बताया जाता है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है वो भी बहुत ज़्यादा गमगीन हुई, चूँकि ये समझ लें उनके भाई की जगह लगते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वो भी बेटी थी लेकिन दूसरी माँ से थी, और अस्मा बिनते उमैस भी हज़रत अबू बकर की निकाह के अंदर, और आगे से उनका बेटा जो है मोहम्मद बिन अबी बकर। तो इनकी समझ लीजिए वफ़ात के ऊपर या शहादत के ऊपर वो भी बहुत गमगीन हुई, और इनके कातिलों को उन्होंने बहुत ज़्यादा बद्दुआएँ भी दी कि अक्सर नमाज़ों के अंदर बताया जाता है कि वफ़ात के बाद उनके लिए वो बद्दुआएँ भी किया करती थी। इतनी गमगीन हुई हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी। तो एक हवाला जो है समझ लें जामिया उलूमुल इस्लामिया जो है पाकिस्तान का मशहूर बनौरी टाउन का देवबंद का मारूफ इदारा है, उनसे एक मरतबा सवाल किया गया। इसी सवाल के साथ आज की नशिस्त का एंड करते हैं कि उनसे पूछा गया कि मोहम्मद बिन अबी बकर कौन थे और इनका शुमार सहाबा या ताबीन में होता है, क्वेश्चन है,
और बाज़ हजरात कहते हैं कि हज़रत उस्मान के कातिलों में से हैं और एक आम मुसलमान को इनके बारे में क्या रखनी चाहिए। तो ये देवबंद का एक समझ लें मशहूर और मारूफ इदारा है पाकिस्तान के अंदर बनोरी टाउन में। तो इन्होंने फतवा फिर इसके ऊपर ये निकाला कि ये कौन है और इनका क्या मामला है। वो कहते हैं कि मोहम्मद बिन अबी बकर, हम इसको देख के यहाँ से पढ़ रहे हैं कि मोहम्मद बिन अबी बकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के फ़र्जंद है, जो अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बतन से हज विदा के सफ़र के अंदर पैदा हुए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ात के बाद हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू के ज़ेर साया इन्होंने परवरिश पाई, क्योंकि वालिद की वफ़ात के बाद वालदा का निकाह हज़रत अली से हो गया था। हज़रत आयशा अपने भाई से बहुत मोहब्बत किया करती थी, हत्ता कि आपने इनके बेटे की पैदाइश से पहले ही इनकी कुनियत अबुल कासिम रखी थी, क्योंकि मोहम्मद जो है इनका निकाह होने के बाद इनका एक बेटा पैदा भी हुआ था और भी औलाद थी, तो उसका नाम कासिम था, कासिम रखा, तो उसकी निस्बत से इनको अबुल कासिम भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये समझ लीजिए नबी अलैहिस्सलाम के नाम के ऊपर इनकी समझ लें इनका नाम भी रखा गया मोहम्मद इनकी, और फिर आगे से इनकी औलाद का नाम भी कासिम भी रखा गया, वो भी नबी अलैहिस्सलाम की निस्बत से। ठीक है, तो शहादत के बाद भी इनके जो बेटा था ना हज़रत यानी मोहम्मद बिन अबी बकर का बेटा जो कासिम था, वो जो कि समझ लीजिए मदीना के मशहूर फ़ुक़हा सबा में से यानी 7 मशहूर जो फ़ुक़हा थे ताबीन में से, उनमें से मशहूर थे ये हज़रत कासिम भी। ठीक है, जो इनके मोहम्मद के बेटे थे, उनकी भी तरबियत हज़रत आयशा ने की और उसके बाद वो बड़े इल्म के इमाम भी बने। तो कहती हैं, ये आगे से फतवे में लिखते हैं कि सहाबा कराम के अजमाइन के तज़किरों या तज़किरा निगारों ने जैसे अबू नुआइम अल-अस्फ़हानी, इब्ने अब्दुल बर, इब्ने असीर जज़री और इब्ने हजर वग़ैरह रहमहुल्लाह ने इन्हें जो है सहाबा की फहरिस्त में शामिल किया, यानी बड़े बड़े अहले सुन्नत के इमाम जिन्होंने सहाबा के हालात इकट्ठे किए, उन्होंने इनको सहाबा की फहरिस्त में शामिल किया है। जबकि रवायत के बाब में इनका तज़किरा ताबीन में भी मिलता है। आपकी रवायात कई आइमा मुहद्दिसीन अपनी किताबों में लाए हैं। अब ये सवाल कि हज़रत उस्मान हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कत्ल में मोहम्मद बिन अबी बकर शरीक थे या नहीं, इस हवाले से रवायात में इख्तलाफ पाया जाता है। इस फतवे में लिखा है कि इस बारे में अक्सर रवायात में है कि आप शुरू में इस शोरिश के अंदर शरीक हुए थे, लेकिन जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन्हें इनके वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की याद दिलाई तो वो पीछे हट गए और घर से बाहर निकल गए। और हवाला मुहद्दिस अबू नुआइम अल-अस्फ़हानी का मारुफ़ सहाबा में का दिया जा रहा है पूरा तवील। ठीक है, कि किस तरीके से इन्होंने बताया कि जब ये इनका मामला हुआ हज़रत उस्मान की शहादत के मामले के ऊपर, तो ये वहाँ पे मौजूद थे और इन्होंने बताया कि इनकी उम्र उस वक्त 14 साल थी। और कहते हैं मोहम्मद बिन अबी बकर कि हज़रत उस्मान के जब ये मामला हुआ तो फिर हज़रत उस्मान ने इनको डराया कि उस्मान ने फरमाया, ए भतीजे, यानी इनको हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर को कहा, ए मेरे भतीजे तू मेरा साथी नहीं है। तो इस वक्त वो वहाँ से चले गए और ज़रा भी अपने हाथों से इनके यानी अपने हाथ हज़रत उस्मान के खून के नहीं रंगे। जब इन्होंने हज़रत उस्मान ने इनको समझाया कि आप किस तरीके से मेरे साथ इस तरह का मामला कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे भी इन्होंने एक दो रवायात देने के बाद या जिसके अंदर ये बात आती है, उस दुल्गाबा की भी इन्होंने रवायत आगे पेश की। ठीक है, उसमें भी ये कहते हैं कि ये हज़रत उस्मान के मुहासरा करने वालों में से थे और ये इन्हें कत्ल करने के लिए गए थे, लेकिन जब उन्होंने यानी हज़रत उस्मान ने फरमाया कि अगर आपके वालिद आपको देखते तो आपका ये अमल इन्हें गवारा ना गुजरता, तो मोहम्मद बिन अबी बकर ने हज़रत उस्मान को छोड़ दिया। उस दुल्गाबा फिर मार्फत सहाबा में भी ये इसका जिक्र आता है। आगे एंड में ये फतवा नकल करते हुए इसका एंड ये करते हैं, ठीक है, जामे बनोरिया वाले, कि एक आम मुसलमान को इनके मुतल्लिक यानी मोहम्मद बिन अबी बकर के मुतल्लिक अच्छी राय रखनी चाहिए, इनका नाम एहतराम से लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो सहाबी हैं तो अल्लाह ताला इनसे राज़ी हो चुके हैं, और अगर ताबी हैं तब भी इनकी बाद की ज़िंदगी इबादत और रियाजत में गुजरी और इनका मामला अल्लाह के सुपुर्द हो चुका। आम मुसलमान को इनके मुतल्लिक तारीख़ी रवायात का मुताला करके राय ज़नी नहीं करनी चाहिए। वल्लाहु आलम। आगे फतवा नंबर लिखा है 144410101188 दारुल इफ्ता जामिया उलूमुल इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बनोरी टाउन। तो ये हमने मोहम्मद बिन अबी बकर का भी समझ लीजिए कुछ तारुफ उनकी शहादत तक का भी बता दिया, ताकि कोई इस हवाले से किसी के ज़हन में उनके बारे में नेगेटिव थाट्स ना आए
कि उन्होंने किस तरह से उनके ऊपर जैसा इल्ज़ाम हज़रत उस्मान की शहादत का लगा, लेकिन उसको हमारे अहले सुन्नत के बहुत से उलमा ने उसके ख़िलाफ़ फतवा दिया। जैसे हमने एक फ़तवा आपके सामने दारुल इफ्ता जामिया उलूमुल इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बनूरी टाउन का कराची से पेश भी कर दिया। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें सहाबा का एहतराम करने वाला बनाए।